ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर्स। तो हम आज देखेंगे क्लास 10th का फर्स्ट लेसन केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री वैसे बिल्कुल समझ में आती तो नहीं है, देखा हूँ बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती है, बट हम इसको ऐसे ट्राई करेंगे, ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है, आप एक बार एक महीना काट के तो देखिए हमसे, ठीक है, फिर देखिए कैसे आपको केमिस्ट्री समझ में आने लगती है। ठीक, ये लेसन 2022-23 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बट इम्पोर्टेंट होने से पहले हम क्या देखना चाहते हैं इसमें कि कौन सा पार्ट इसका कट हो गया है, कोई पार्ट डिलीट हुआ है क्या। यस, इसका पार्ट डिलीट हुआ है। जो लास्ट में हम देखेंगे, लास्ट में कोरोजन और एनसीडीटी, दो ऐसा टॉपिक है जो डिलीट हो चुका है। ठीक है ना, आप एनसीईआरटी में देखेंगे एक टॉपिक क्या क्या आता है आपका, एक कोरोजन वाला, ठीक है, और इसके नीचे एक है एनसीडीटी, ये वाला डिलीट हो चुका है, तो ये हमको नहीं पढ़ना है। बट इसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ना होगा हमको, उसके बाद में सॉरी, एक्सपेरिमेंट के बाद में टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़ने होंगे। उससे पहले हमको देखने होंगे कि फिजिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, ये सब टाइप ऑफ रिएक्शन देखेंगे। उसके बाद इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और जिस तरह से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं उस तरह की भी डिजाइनिंग हम देखेंगे कि किस तरह के बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं। इस सीरीज़ में आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो कनेक्ट हो जाइए, बिल्कुल बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए। ठीक, तो ये बोलते क्यों हैं इसको, केमिकल रिएक्शन एज इक्वेशन, यहीं से शुरुआत करते हैं। अगर यहाँ से चीज़ें समझ में आ रही है तो आगे भी बिल्कुल समझ में आएगी। बिल्कुल मैं बेसिक से चलूँगा, बुक के अकॉर्डिंग ही चलूँगा, बट अपने तरीके से इसको समझाने की कोशिश मैं करता हूँ। ठीक है, चलिए वहाँ से अब हम शुरुआत करते हैं। केमिकल्स का मतलब इतना समझ में आ रहा है, क्या होगा यहाँ पे, कोई ना कोई केमिकल्स होंगे। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कुछ केमिकल होगा, तो केमिकल के बारे में हम बात अवश्य करने वाले हैं इसमें। ठीक है, और रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यहाँ से देखिए, रिएक्शन मतलब अभी तक हम पढ़ते हैं जैसे किसी के बीच रिएक्शन हो गया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ रिएक्शन करवा दिया कार्बन प्लस O2 से, कार्बन और O2 मिलकर के क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो बनाएगा ये। ठीक, मान लीजिए क्या बना दिया, CO2। ठीक, तो ये हम के ये क्या लिए थे, ये केमिकल्स, समझिए बात को, ये था मेरा केमिकल्स। ठीक है, और उसके बाद में ये भी क्या था, ऑक्सीजन भी क्या था अपना, समझा जाए तो एक तरह से केमिकल्स। ठीक है, ये भी केमिकल था। चलिए, रिएक्शंस किसके बीच हुआ, ये और ये रिएक्ट कर रहा है ना, तो इस दोनों के बीच में हम देखें तो एक तरह से क्या हो रहा था, रिएक्शंस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिएक्शन, बिल्कुल बस गौर से देखिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि केमिकल हो गया और ये क्या हो गया, रिएक्शन भी हो गया। बट कह रहा है इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब एक प्रॉपर डिजाइनिंग होना चाहिए। क्या, जिस तरह हम ड्रेस की बात करते हैं तो ड्रेस में क्या होता है, एक प्रॉपर डिजाइनिंग होता है ड्रेस का, ऊपर कुछ और ड्रेस, नीचे कुछ और ड्रेस, बेल्ट, शूज, है ना, ये सब एक डिजाइनिंग होता है स्कूल का ड्रेस का। उसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन का मतलब है कि इसका ड्रेस होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए। तो प्रॉपर ड्रेस क्या है, देखिए यहाँ पे कार्बन है प्लस O2 है, एक कार्बन है यहाँ पे क्या है, दो ऑक्सीजन है, दोनों ने कंबाइन किया तो क्या बनाया, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन। बट यहाँ पे कंपाउंड बन चुका है, आप देख रहे हैं ना, CO2 एक तरह से हम कहें तो मोलिक्यूल बन चुका है। ठीक है, देख रहे हैं ना, अब ये एक प्रॉपर हो गया, क्या होगा, प्रॉपर एक चीज़ मिल गया मुझको, जिसको हम क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं, CO2 गैस। तो इसको हम लिख दिए, यही लिखने के तरीके को, ये जो हम लिखने का जो मेरा तरीका था, इसी को हम क्या बोल दिए थे, इक्वेशन। ठीक है, तो आप समझ गए कि ये इक्वेशन हो गया, एक लेफ्ट साइड में कुछ है और इस एरो के राइट साइड में कुछ है, तो इक्वेशन की तरह है कि नहीं, हम पढ़ते थे ना ऐसे, x + y = 4, ऐसे इक्वेशन था, एक मैथमेटिकल इक्वेशन था। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। तो इक्वल का साइन नहीं लगाते, यहाँ पे एरो का साइन देते हैं, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। अब हम अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस होता क्या है, इसका मीनिंग होता क्या है, इसमें हमको क्या देखने पड़ेंगे। इक्वेशन में हम देखते थे कि नहीं आगे, जैसे 2x + 3y = 6, ऐसा कुछ हम देखते थे मैथ में, कुछ भी ऐसा एग्जाम्पल्स थे, यहाँ नंबर आता था ना, नंबर से हम डील करते थे। यहाँ भी हो सकता है कि नंबर आए और नंबर से हम डील करें। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जब इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो नंबर आएगा ही, जैसे मैं लिख देता हूँ H2 + O2। ठीक है, जब इसको हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ से मैं लिख देता हूँ, यहाँ H2 + O2। ठीक, जब इसको लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये बनता है H2O। आप देख रहे हैं ना, H2O बना। बट H2O बना कैसे, देखिए यहाँ पे H2 था और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 था, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है,
ये सॉरी, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था और ऑक्सीजन 2 था, और यहाँ हाइड्रोजन क्या है 2 है बट ऑक्सीजन 2 नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, पढ़ेंगे हम बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना, ये भी सीखेंगे। बैलेंस करने के लिए 2 में लगा दिया, यहाँ नहीं कुछ रहता है तो हम क्या मानते हैं, ध्यान रखिए 1 मानते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं रहे तो 1 मानते हैं। तब मल्टीप्लाई कीजिए 2 1 जा इससे, तो क्या होगा 2, इसका मतलब ऑक्सीजन कितना हो गया अपने पास में 2 ऑक्सीजन। अब 2 से इसी 2 से इस 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे है तो क्या हो गया 2 2 जा 4, मतलब कितना हो गया 4 हाइड्रोजन हुआ ना। तो 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन किधर है, राइट साइड में, किधर है, राइट हैंड साइड में ये चीज़ है कि 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन। अब लेफ्ट में चेक करते हैं, लेफ्ट में कितना ऑक्सीजन है 2 है, यहाँ भी राइट में 2 था तो लेफ्ट में भी क्या है 2 है, कोई अच्छी बात है। पर हाइड्रोजन भी क्या होना चाहिए, लेफ्ट में जितना होना चाहिए उतना ही राइट में होना चाहिए। हाइड्रोजन राइट में कितना था 4, लेफ्ट में कितना है 2, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम 2, ठीक है। अभी इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड, तो इक्वेशन को बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड के अकॉर्डिंग भी डिवाइड करते हैं हम, बट वो अभी आगे देखेंगे। यहाँ बस मैं बताना चाहता था आपको कि देखिए नंबर से डील कर रहे हैं ना हम, ये देखिए नंबर, ये देखिए नंबर। जिस तरह मैथ में इक्वेशन में हम मैथमेटिकल इक्वेशन में नंबर से डील करते थे, यहाँ भी क्या करेंगे हम नंबर से डील करेंगे, और ये हमको मिला एक गजब का नंबर। इसी तरह बहुत सारे नंबर आ सकते हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको बोला जाता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक। ये बात समझ में आ गई। ये सब पढ़ने से पहले हमें, अब अगर बुक के अकॉर्डिंग चले तो हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। अगर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज समझ में आ जाती है तो आगे बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। तो इसको समझना चाहेंगे आप बिल्कुल। ये मैं लिख चुका हूँ फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, ठीक। फिजिकल चेंजेस, अभी तक आपसे मैं अगर पूछूं कोई चेंजेज हो रहा है आपके आसपास में, मान लीजिए कि आप हंस रहे हैं या आप रो रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, उस सारे काम को केमिस्ट्री में 2 तरीक़ों से डिवाइड किया जाता है, जिसको बोला जाता है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। अब हम पहचानेंगे कैसे, इतने सारे काम हैं तो पहचानने के लिए कुछ होना चाहिए ना तरीका इसका कि पहचान ले, इजीली पहचान ले। बहुत डिफिकल्ट होता है पहचानना इसको, ठीक है, बट हम थोड़ा सा इसको गौर करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वो देखेंगे कि काफ़ी फिजिकल चेंज होता कैसा है और केमिकल चेंज होता कैसा है। आप एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे कि बर्निंग ऑफ कैंडल, क्या कैंडल जब बर्न करता है तो क्या होता है, वहाँ पे हम देखते हैं कैंडल सॉलिड होता है, क्या होता है कैंडल, एक तरह से देखता हूँ मैं, एक कैंडल बनाता हूँ, सॉरी गाइस सॉरी। हम यहाँ पे देखते हैं क्या, एक कैंडल बनाते हैं, ये कैंडल, ठीक, और ये रहा कैंडल, ठीक है। अब जैसे जैसे बर्न करता है धीरे धीरे हम क्या देखते हैं कि मेल्ट हो जाता है, मेल्ट होके कहाँ गिरता है, इधर गिर जाता है, ठीक है। एक ऐसा टाइम आया कि कैंडल क्या हो चुका होगा, कैंडल बिल्कुल ऐसे ख़त्म हो चुका होगा, ठीक है, और यहाँ पे ये सब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया होगा, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुआ था, जला था तो ठीक है, ये सॉलिड था, सॉलिड से क्या बन गया था, डायरेक्ट गैस में बन गया था, जिसको हम पढ़ते थे सब्लिमेशन हो गया था। सब्लिमेशन में यही देखे थे हम लोग ना, इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो हम अब यहाँ पे बता ना पाते हैं इजली कि क्या है, कौन सा चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज। तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ, वहीं से आपको पकड़ना है कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज हमेशा क्या होता है, रिवर्सिबल, क्या फिजिकल चेंज में आप पढ़ेंगे क्या कि होता है रिवर्सिबल, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। रिवर्सिबल का मतलब समझिए, मान लीजिए मैं क्या बनाया ए और ए से गया बी, तो ऐसा हो सकता है कि मैं बी से कहाँ आ सकता हूँ, बी से ए तक मैं आ सकता हूँ। अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी है तो उसको आप क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज है, ठीक है। अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज नहीं है। हम क्या बात कर रहे थे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की। अगर ए टू बी हम जा सकते हैं और बी से ए भी आ सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। जैसे मैं इस पेन को अगर मैं तोड़ दूँ, तोड़ने के बाद फेविक्विक लगा कर मैं इसको जोड़ भी तो सकता हूँ, तोड़ दूँ और फिर जोड़ दूँ, तो इस तरह की चीज़ें क्या हो जाएगी, फिजिकल चेंज। मान लो आप किसी को रुला देते हो तो उसको थोड़ा देर मना कर हंसा भी तो सकते हो। इस तरह की चीज़ें जब भी आएगी कंडीशन तो क्या बोलेंगे, उसको फिजिकल चेंज, ठीक है, ठीक। मान लो कि आप मिट्टी लेते हो और उस मिट्टी से कुछ बना देते हो, स्टैचू वगैरह, और फिर उसको तोड़ देते हो और फिर बना सकते हो कि नहीं। जब भी इस तरह की चेंज हो तो क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल चेंज, ठीक है। बट ऐसा चीज़ जिसको आप एक बार कर दिए, अगर पेड़ को काट देते हो पूरा का पूरा, तो क्या काट देते हो पूरा एकदम जड़ से, उसके बाद वो अलग हो जाता है, फिर उसको ऐड कर सकते हो क्या, नहीं ना।
उसी तरह से जैसे कोई किसी का डेथ बॉडी मिलता है आपको, आप समझते हैं कि वो डेड कर गया, तो उसको फिर रिवर्स करा सकते हो क्या? नहीं ना। तो कुछ चीज़ें होती है जो रिवर्सिबल होती है, कुछ चीज़ें रिवर्सिबल नहीं होती है। तो यहाँ देखना है जो चीज़ रिवर्सिबल होगा उसको क्या बोलेंगे हम? फिजिकल चेंज। जैसे आप क्या लिए, वाटर लिए हो, देखो यहाँ पे ये वाटर लिए हो ना, वाटर को क्या बना दिए आप? आइस। क्या बना दिए? आइस। ठीक है, अब आइस को फिर कुछ देर बाद निकाल कर क्या कर सकते हो? बाहर रखोगे तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ये रिवर्सिबल हुआ ना। तो जहाँ भी इस तरह की चीज़ें मिलेगी जहाँ पे आपको लगता है कि यस हम बदल सकते हैं एक से दूसरे में या दूसरे से पहले में, उसको बोलेंगे हम रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या बोलते हैं उसको हम? इरिवर्सिबल चेंज। क्या बोलते हैं? अगर ऐसा नहीं होता है तो उसको बोलते हैं हम इरिवर्सिबल चीज थिंग्स। ठीक है, और इरिवर्सिबल क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कहने का मतलब ये ऑटोमेटिकली इसकी बात करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यूनिवर्स में जिसको हम रिवर्स नहीं करवा दें या नहीं करवा सकते हैं, बट ऑटोमेटिकली एक होता है, वो चीज़ पे ध्यान देते हैं। जैसे मैं क्या बनाया था आपके सामने, एक चीज़ बनाया था ना, C+O2। क्या बनाया था? CO2। ठीक, अब एक बार बन गया ना तो अपने आप से ब्रेक नहीं हो सकता, अपने आप से ब्रेक नहीं हो सकता। इधर कार्बन और O2 में ब्रेक नहीं हो सकता अपने आप से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, और इजीली हम चाहेंगे भी इसको कराना तो भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे कंडीशंस लगाने पड़ते हैं, वो बात अलग है, वो आप सीनियर क्लास में देखेंगे। तो इसको हम रिवर्स नहीं करा सकते, इसलिए हम बोलते हैं इसको केमिकल चेंज। जैसे मैं अभी एक और एग्जांपल दिया था आपको H2+O2 का। ठीक है, और क्या इसको हम, इससे हम क्या बनाए थे? H2O बनाए थे, यानी 2H2O बनाए थे बैलेंस करके, यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2। अब इसको हम बैक नहीं ले जा सकते, वाटर को डायरेक्टली हम तोड़ करके H2 और O2 नहीं बना सकते, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हमको काम करना पड़ता है। तो जब भी इस तरह की चीज़ें हो जो आपको लग जाए कि इसको हम बना दिए तो इसको हम तोड़ नहीं सकते इजली, उसको क्या बोलिएगा आप? बोलिएगा कि ये इरिवर्सिबल चेंज है, या जब इरिवर्सिबल होगा तो क्या होगा? ये केमिकल चेंजेस होंगे। ठीक है, जैसे हम बर्न कर दिए किसी चीज़ को। अब थोड़ा सा अगर इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जाए अगर हम इस चेंजेस के बारे में, मतलब केमिकल चेंजेस के बारे में, तो क्योंकि ये ज़्यादा हमको पढ़ना है बुक में, तो क्या होगा? बेहतर होगा। मान लिए केमिकल चेंज में सबसे पहले अगर होता है रिएक्शंस, तो कुछ क्या और कुछ पहचान है क्या जिससे हम देख करके पहचान जाए कि हाँ यस कुछ हो रहा है? तो पहला चेंज हम देखते हैं, आप लोग भी अपने लाइफ में देखते होंगे या बुक में भी पढ़ेंगे आप, स्टेट में चेंज होगा। क्या होगा? चेंज इन स्टेट। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ चेंज इन। बस इसमें हम लोग बस केवल फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज देखेंगे, पहचानना सीख जाएंगे। अगले पार्ट में हम केमिकल इक्वेशंस देखेंगे, केमिकल इक्वेशंस कैसे बैलेंस किए जाते हैं उसके बारे में सीखेंगे, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में सीखेंगे। उसके बाद जब हम अगला पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो मैं बता दिया आपको किस तरह से सीरीज चला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चाहे तो स्टडी करके भी इसको देख सकते हैं उसके बाद में। चलिए, केमिकल चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब होता है सॉलिड टू लिक्विड। अगर कहीं केमिकल रिएक्शंस होता है ना, जैसे ये देख रहे थे ना, सॉलिड टू क्या बन गया था? गैस बन गया था। तो इस तरह की कहीं चेंज आपको मिलता है, सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस। ठीक है, इस तरह के चेंजेस मिलते हैं, वहाँ भी केमिकल रिएक्शंस का पॉसिबिलिटी रहता है और केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, समझ गया ना? जहाँ पे स्टेट का चेंज हो, मेनली स्टेट का चेंज हम कहाँ देखते थे? फिजिकल चेंजेस में। ठीक है, या यहाँ पे बॉडी का शेप साइज भी चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे बॉडी का शेप साइज, जैसे हम कोई गुब्बारा लिए, उसको दबा करके साइज चेंज कर दिए, शेप चेंज कर दिए। ठीक है, फिजिकल चेंज था, फिर छोड़े, फिर अपने आप पोजीशन में आ गया। बट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ मेनली हम क्या बात करते हैं? इंटरनल थिंग्स, जैसे उसका स्टेट ही पूरा का पूरा चेंज हो गया। क्या कहने का मतलब? लिक्विड था तो गैस बन गया, गैस था तो सॉलिड बन गया। ठीक है ना, खाना बनाते हैं उस टाइम देखते हैं ना, वाटर को गर्म करते हैं तो इवेपोरेट हो जाता है ना, तो केवल स्टेट की चेंज होती है वहाँ पे। क्या? केवल स्टेट का चेंज होता है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, स्टेट भी, बट एक पहचान ये भी होता है कि चेंज इन स्टेट है तो हम क्या बोलते हैं? केमिकल। जैसे सॉलिड था, क्या था? सॉलिड था, एक गैस था और क्या बन गया? गैस। देख रहे हैं ना, सॉलिड और गैस मिलकर क्या बन गया? गैस। स्टेट का चेंज हुआ ना यहाँ पे। तो इस तरह की चीज़ को भी हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस। ठीक, जैसे H2 गैस था, देखिए गैस, और O2 भी क्या था? गैस। गैस से क्या बन गया? यहाँ पे ये लिक्विड बना है, वाटर क्या बना? लिक्विड। तो स्टेट का चेंज हुआ है ना, क्या बन गया? गैस टू लिक्विड बना ना, गैस टू लिक्विड। इस तरह की चेंज हो तो क्या बोलेंगे हम? ये केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। दूसरा चेंज होता है चेंज इन कलर। क्या? चेंज इन कलर मिली आपको तो बता देना है, चेंज इन कलर में कोई चेंज हो जाए, है ना,
जैसे कुछ हम काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं और अचानक से क्या हो जाए, कलर में चेंज हो गए। कलर में चेंज भी जब भी हो जाए तो समझ जाना है क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। एक कलर में चेंजेस आप कहाँ कहाँ देख सकते हैं, आप देखते होंगे इंडस्ट्री वगैरह में, या फिर आप मान लीजिए कोई कपड़ा को धुल रहे हैं और एक कपड़ा वाइट कलर का है और एक कपड़ा क्या है, ब्लू कलर का है, ठीक है, दोनों को एक साथ में धुल रहे हैं, तो क्या होगा वहाँ पे कैसा होगा कि वाइट वाला क्या हो जाएगा, ब्लू कलर का बन जाएगा, उसके साथ ही हम धुल देंगे तो ठीक है। वहाँ पे केमिकल अंदर से अंदर क्या हुआ है, केमिकल्स निकल करके ब्लू वाले क्लोथ से किस में चला गया, व्हाइट वाले क्लोथ में चला गया। तो ये अब केमिकल चेंजेस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी कलर में चेंज दिखे या कुछ भी हमने मिलाया, मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है, चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब और यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसमें हमने कुछ डाला हुआ था, मान लीजिए डाला हुआ था और क्या था, ये वाइट कलर का था, और जब इसको इसमें पलट दिया हमने, मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया, मान लीजिए ब्लू कलर हो गया, क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। जब भी इस तरह की बात हो गई कि कलर चेंज हो जाए तो क्या समझ जाना है, केमिकल चेंज हो चुका है, ठीक है। एक और बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जिसे हमें समझ लेना चाहिए कि गैस अगर कहीं कहीं निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, गैस। थर्ड पॉइंट हम आपको बता देते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या था, गैस का इवोल्यूशन ऑफ गैस बोलते हैं, क्या, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब गैस अगर निकल रहा है किसी रिएक्शन में तो हम क्या बोलते हैं, वो केमिकल चेंज है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, शायद अभी समझ ना आए आपको, बट एग्जांपल्स बता रहा हूँ क्योंकि गैस दिखाना है मुझको। अगर जेडन को, जिंक मेटल को जानते हैं आप, इसमें हम एक चीज़ डालते हैं, क्या आप बोलते हैं इसको, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। केमिस्ट्री अगर सही में आपको सही मायने में पढ़ना है तो नाम ही है केमिकल्स, और केमिकल्स के नाम आपको याद होना चाहिए। जितना आप याद कर सकते हैं बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, जितना भी याद कर सकते हैं आप केमिकल्स का नाम याद कर लीजिए, आगे बहुत ही फायदा होगा। ये देखिए, ये जिंक है और क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब इसे किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं। एक नाम बता देता हूँ मैं आपको, इसको क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, पूरे केमिकल का राजा बोला जाता है इसको। जब सल्फ्यूरिक एसिड में हम क्या डालते हैं, जिंक को डालते हैं, जिंक के छोटे छोटे डस्ट को डालते हैं अगर, तो क्या बन जाता है, ये देखिए प्लस में होता है ना, और ये सारे कंपाउंड्स के लगभग आपको समझना है कि फर्स्ट पार्ट प्लस में होता है और ये सेकेंड पार्ट है, ये किस में होगा, माइनस में होगा। अब देखिए प्लस प्लस के साथ तो कंबाइन नहीं कर सकता ना, प्लस वाला किसके साथ कंबाइन करता है, ये प्लस है तो माइनस के साथ कंबाइन करेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ZnSO4। समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह धीरे धीरे समझेंगे, सब चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। बचा क्या इसके साथ, H2, तो साइड से क्या निकल जाएगा यहाँ से, H2, और H2 हमेशा H2 के फॉर्म में ही निकलता है, H के फॉर्म में नहीं निकलता है, तो हमेशा H2 के फॉर्म में लिखना है। और H2 का मतलब हुआ हाइड्रोजन गैस, जो ऐसे दिखाते हैं कि उड़ रहा है ऊपर की तरफ। हाइड्रोजन गैस निकला ना, जब हाइड्रोजन गैस निकलता है तो इसके लिए एक टेस्ट होता है। मान लीजिए कहीं पे हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो बाहर निकलेगा, और जैसे यहाँ पे आप क्या रखेंगे, एक मैच बॉक्स से निकालेंगे स्टिक, और इस स्टिक को आप रखेंगे तो बर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बर्न करने लगेगा और आवाज़ आने लगी यहाँ से, पॉप साउंड। कैसा, पॉप, ये याद रखना है आपको ना, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पॉप साउंड कौन सी गैस देती है, पॉप साउंड कौन, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। तो जैसे गैस बाहर निकलेगा, बाहर माचिस की तीली रख देंगे, मान लीजिए क्या होगा, मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब था, मान लीजिए किसी वजह से इसमें से कौन सा गैस निकल रहा था, H2, क्या, H2। मैं यहाँ पे जैसे ही रखूँगा मैच स्टिक, तो क्या होगा, इस बर्न हो जाएगा, बर्न होकर के साउंड आएगा इसमें, पॉप पॉप टक, जैसे बुलेट की आवाज़ आती है ना, उसी तरह फट 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 की आवाज़ आती है और फिर जलता है। तो गैस का इवोल्यूशन जहाँ भी हो आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। एक और चीज़ देखते हैं, या इसको हम बोलते हैं 4 पॉइंट, चेंज इन टेम्परेचर, क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन टेम्परेचर, ओके। अगर ये सब चीज़ें आपको अगर अच्छा लगता है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रही है चीज़ें, तो फिर ये काम आप ज़रूर कीजिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा और भी अगर बेहतर लगता है, ठीक है, तो ये जरूर कर दीजिए, ठीक है। आप इफ यू आर न्यू टू मी और आई एम न्यू टू यू, ऐसा केस है तो क्या कीजिए, ठीक, ये भी कर दीजिए आप, ठीक है, ओके। चलिए आगे मूव करते हैं, कहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर पे। चेंज इन टेम्परेचर पे क्या होगा, कभी आपने देखा कि वो वाला एग्जांपल मैं दे देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप घर पे कभी देखे होंगे चूना, जिसको क्या बोलते हैं, वाइट कलर का चूना आता है घर पे। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बकेट में थोड़ा वाटर डाल देते हैं, ठीक। वाटर डालने के बाद में इसमें हम क्या करते हैं, अब चूना डालेंगे, ठीक है,
ये सब चूना डालेंगे। कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि वाटर तो ठंडा था, बट चूना को हम इसमें क्या लगेंगे, मिक्स करने लगेंगे। मिक्स करेंगे बहुत देर, जब मिक्स कर देंगे इसको, ठीक है, पूरा का पूरा जब मिक्स हो जाएगा तो इसको आप जब टच करेंगे तो गर्म लगेगा। क्या लगेगा, गर्म, बहुत ही हॉट हो चुका होगा। तो आप बताइए कि पहले इसका टेम्परेचर कुछ था, पहले टेम्परेचर इसका कुछ और था, बट थोड़ा देर बाद जब इसमें हम क्या कर दिए, चूना को क्या बोला जाता है, क्विकलाइम, ठीक है, पढ़ेंगे आगे। तो इस चूने को जब मिला दिया तो क्या हो गया, ये गर्म हो चुका है। तो इसका मतलब इसमें कुछ हीट रिलीज हुआ है। उस हीट जब रिलीज हुआ है, उस हीट को क्या बोलते हैं, उसे वो हीट क्या कर देता है, इसका टेम्परेचर बढ़ा देगा। मान लीजिए पहले 25 डिग्री सेल्सियस पे था, अब हो सकता है 30 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया होगा। तो राइज इन टेम्परेचर जहाँ भी दिखिए आपको क्या हो, मान लीजिए पहले 25 डिग्री सेल्सियस था, अब क्या हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये टेम्परेचर में आपको राइज दिखा। इस तरह की चीज़ जब भी आपको दिखे तो आप समझ आएंगे टेम्परेचर जब भी रेज करेगा तो हम कहेंगे क्या हुआ है, केमिकल चेंज। अब ये 4 चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ, ये 4 चीज़ को मैं एक बार समराइज करा देता हूँ और उसके बाद में फिर देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। देखिए क्या क्या पहले पढ़े थे हम। पहले पढ़े थे चेंज इन स्टेट, क्या होना चाहिए, कहाँ लिख दूँ मैं, इधर लिख दूँ। फर्स्ट में पढ़े थे चेंज इन स्टेट, तो ऐसे लिख देता हूँ, स्टेट में चेंज होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा हम क्या पढ़े थे, चेंज इन कलर, क्या होना चाहिए, कलर में चेंज होना चाहिए था। और थर्ड क्या पढ़े थे हम, ये गैस निकलना चाहिए, ये गैस निकलना चाहिए। और फोर्थ क्या पढ़े थे हम कि क्या होना चाहिए, टेम्परेचर में चेंज आना चाहिए। ये 4 चीज़ अगर आपको दिखती है तो आप क्या समझ आएंगे कि केमिकल्स रिएक्शंस हो रहे हैं। और इसी के आगे सारे के सारे हमको केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं, केमिकल इक्वेशन पढ़ना है। अब इसके बाद हम देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।